कट ऑफ क्या जाएगी और क्या जाएगी। संस्कृत वाले परेशान हैं कि कट ऑफ आखिर रहेगी क्या। पहले सिलेबस से परेशान, फिर परीक्षा कब होगी उससे परेशान, और परीक्षा के बाद कट ऑफ क्या रहेगी इससे परेशान। एक छात्र के जीवन में केवल परेशानियां हैं, और ख़ासकर तब जब व्यवस्था इतनी अपभ्रंश हो और पेपर लीक हो रहे हों, कहा क्या जा रहा हो, पूछा क्या जा रहा हो, बच्चा क्या सोच रहा है और हो क्या रहा है। व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हुई हैं कि बच्चा उनमें पिसता हुआ आगे बढ़ रहा है अपनी चिंताओं के साथ। चिंता वाजिब है, लाजमी है, लेकिन चिंता को दोस्तों इतना हावी न करें कि उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़े। कट ऑफ जानना, अनुमान लगाना हमारा अधिकार है और ज़रूरी भी है। तो सबसे पहली बात तो कट ऑफ कितनी जाएगी ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसने इस बार का पेपर दिया है संस्कृत का, क्योंकि पेपर का जो कठिनाई स्तर था, कितना सरल था, वो केवल वही लोग जानते हैं। अगर आप और हम बाहर कहेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ सिंपल आया होगा, पर जिन्होंने पेपर दिया है वो जानते हैं कि पेपर कितना सिंपल आया है। ठीक है, पेपर इतना सिंपल आया है कि 100 में से 100 अगर सही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको मालूम हो तो पिछली एक वीडियो में मैंने कहा था कि पेपर जो है संस्कृत के पेपर में 90 लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आसानी से नंबर आ जाएंगे। और वही हुआ दोस्तों। पेपर बिल्कुल भी स्तरीय नहीं था, बच्चों वाला पेपर था। तो ऐसे में कट ऑफ तो हाई जानी ही है। और जिस मूड में केवी ने पेपर लिया है, जो मूड था केवी का, जो सारी व्यवस्थाएं थी, वो दोस्तों इतनी संतुष्टिजनक नहीं थी। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने वहाँ देखा है कि वहाँ क्या हुआ है। ठीक है, खैर कट ऑफ दोस्तों जो है ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। ठीक है, आप वो मूड न रखें कि आपके पक्ष की, आपके हित की और आपको प्रिय लगने वाली बात कही जाए। ऐसा होगा नहीं दोस्तों, मैं वैसी बात नहीं कर सकता। सारी चीज़ें देखते हुए, काठिन्य स्तर देखते हुए, पद देखते हुए, हर आदमी जानता है, हर छात्र जानता है कि कट ऑफ हाई जाने वाली है। क्योंकि कट ऑफ कम तब जाती है जब पद ज़्यादा हों और पेपर कठिन हो, तब कट ऑफ कम जाती है। क्योंकि जितने कैंडिडेट विभाग को लेने हैं उनका ट्रिपल करते करते कट ऑफ बहुत नीचे तक पहुंच जाती है। पर जब कैंडिडेट कम लेने हों, कुछ लेने हों, 100 200 300 लेने हों, तो उनका डबल करने के बाद भी कट ऑफ हाई रहेगी ही रहेगी। हाँ, उतनी हाई नहीं रहेगी पर रहेगी। तो पहले तो ये बात कि अगर पेपर वास्तव में सिंपल है तो संस्कृत के विद्यार्थी को फिर डरना नहीं चाहिए। अगर पेपर सिंपल ही आया है तो पेपर अच्छा गया होगा, तो फिर डर किस बात का। ठीक है ना। पर यह भी सही है कि जो जीके पूछी गई है और रीजनिंग में जो एक प्रश्न आया था वो बड़ा कमाल का आया था दोस्तों। उसने ज़रूर आपका जो है समय लिया होगा। और जीके तो कहाँ से आई है वो आप हम सब जानते हैं, इसका कोई और छोर नहीं है। तो उसमें लगभग 4-5 प्रश्न ही सही होने के कगार पर हैं, और वही प्रश्न ये निर्धारित करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। और एक प्रश्न वो रीजनिंग वाला, सीटिंग अरेंजमेंट वाला, क्योंकि वो प्रश्न टिपिकल था, उसमें क्ल्यू बहुत छुपा हुआ था और उसने काफ़ी समय लिया होगा आप सबका। तो वो तय करेगा कि कौन आगे जाने वाला है। जी हाँ, तो सबसे पहली बात, कट ऑफ का चक्कर छोड़िए, जो होना है वो हो गया। कट ऑफ क्या जाएगी वो अगर अनुमान लगाएं तो ये कह सकते हैं कि कट ऑफ कम से कम 150 या 145 इसके बीच रहेगी, तिगुना जोड़कर इतना रह सकती है, अनुमान है। बाकी फिर जो है रिजल्ट बताएगा इस चीज़ को, पर इतना मेरे अनुसार रहनी चाहिए, 145 और 150 के बीच। ठीक है ना। बाकी इसके अकॉर्डिंग जो जितनी कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगी। तो दोस्तों घबराएं नहीं, सब अच्छा होगा। और
आप सबका पेपर अच्छा गया है, मुझे पता है। तो आप आगे की तैयारी करें, घबराएं नहीं और सब अच्छा होगा। और कैंडिडेट को ये पता होता है कि उसका पेपर कैसा गया है और वो सेलेक्ट होगा या नहीं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि वो चयनित हो जाएंगे और वो बिना किसी ये वो वीडियो देखे हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं और वो आगे की तैयारी करते रहते हैं। तो आप भी वही करें। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा गया है तो अपने अनुमान से जो है आप इंटरव्यू की तैयारी करें। और एक रोना बार बार न रोएं कि पेपर गलत आया, उसमें ये प्रश्न नहीं आया, उसमें ये अंक नहीं आया, उसका वो अंक नहीं था या प्रश्न संख्या नहीं थी। दोस्तों, अगर एक छात्र जो टीचर बनने वाला है वो परिस्थिति देखकर ये न समझ पाए कि इसमें क्या करना है या ये क्या पूछना चाह रहा है, हमें इसमें क्या करना है, अगर वो तय नहीं कर पाए तो दोस्तों ऐसे इंसान को तो टीचर बनना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो जो बच्चे काबिल हैं वो जानते हैं कि वहाँ क्या करना था और क्या उन्होंने वो किया भी सही। ठीक है? तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, गलतियाँ हो जाती हैं, वो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। ठीक है? कॉमन सेंस की बात थी कि उन 4 में से एक ही ऑप्शन कहीं एक जगह फिट होगा, उसे फिट करना था, सीधी-सी बात है। ठीक है ना? तो उसमें कोई सुधार होगा नहीं और वो कोई इतनी बड़ी गलती थी नहीं। गलती तो ये है दोस्तों कि जो सिलेबस दिया गया था और जिन कक्षाओं के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर उस स्तर का नहीं था। तो इसमें जिन बच्चों ने बिना नहाए-धोए, बिना खाना खाए, बिना अपने चद्दर बदले, बिना अपने नाखून काटे, बिना अपने घरवालों से बात किए दिन-रात किताबों को दिया है दोस्तों, उनका नुकसान हुआ है। उनके बीच और एक जो बच्चा बिल्कुल फ्री है, मनमौजी है, उनके बीच कोई ख़ास अंतर हो नहीं पाया। पर ये अंतर इंटरव्यू तय करेगा दोस्तों। ठीक है? वहाँ जो आपकी तैयारी है अब तक की है आपने, वो भले पेपर में काम ना आई हो, लेकिन वो दोस्तों इंटरव्यू में काम आएगी। ठीक है? तो इसी जज़्बे, इसी जोश और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है ना? कट ऑफ वगैरह ये सब केवल पूछने के एक प्रपंच हैं, बाकी स्टूडेंट्स सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो डेडिकेट बच्चे हैं, वो जानते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, हमें क्या करना है, क्या हुआ है और क्या होगा, उन्हें सब पता होता है। ठीक है? तो दोस्तों, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहें। रात में दिन के नज़ारों के लिए काम करो, अपनी किस्मत के सितारों के लिए काम करो और आज गुलशन में कोई हाथ न रुकने पाए। आए पतझड़ तो बहारों के लिए काम करो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए